बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, सभी के सभी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत फास्ट जो है हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। पहला प्रश्न है आपके लिए, कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। बताना यह है कि इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे अधिक तन्य है। सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताना यह है, बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया इसमें आपको ये बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, इसलिए यह एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताना यह है कि सबसे अधिक जो है कौन सी है, या बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो सोना की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे कि वह धातु जो ऊष्मा की सर्वोत्तम जो है सुचालक है वह कौन है। अच्छा, बात करें सुचालक की, सुचालक किसे कहते हैं, जिसमें से जो धारा होती है ना वह आसानी से अगर फ्लो हो रहा है तो वह क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। अच्छा, कुचालक क्या होता है, जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया, अभी आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कि वह धातु जो ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक है वह कौन है। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम या फिर सीसा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो चांदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि जो धातु जो कमरे के तापमान के जो है तापमान पर तरल रहता है, ऐसा धातु का नाम बताना है आपको कि जो कि कमरे के ताप पे जो है तरल रहता है। ध्यान दीजिए, यह 2025 में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि धातु का बताना यह है, ऐसा धातु का नाम बताना है जो कमरे के तापमान पर जो है तरल है, वह कौन सा है। गैलियम है, सीजियम है, सीसा है या फिर पारा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है क्या, अगला प्रश्न है कि अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है, अधातु पूछा गया है, कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर जो है तरल रहता है, वह बताना है आपको। कौन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर अधातु की बात करें, ऐसे अधातु जो कमरे के तापमान पर क्या होता है, तरल होता है, तो कौन है, ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर बी या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया है, 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि अधातु जिसमें चमक होती है वह कौन है। ऐसी अधातु का नाम बताना जिसमें चमक होती है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। बताइए कौन से ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है, तो कौन है, आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन होता है, ग्रेफाइट। कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर भी जो है विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे कि वह धातु जो चाकू से काटी जा सकती है वह कौन सी है। ऐसे धातु का नाम बताना है जो काटी जा सकती है चाकू से। ध्यान दीजिए, 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मैग्नीशियम है, सोडियम है, सीसा है, गैलियम है। बताइए कौन सी ऐसी धातु है जो कि जो है चाकू से काटी जा सकती है। अगर सीसा की बात करें, सीसा तो हो नहीं सकता, गैलियम नहीं हो सकता है, मैग्नीशियम भी नहीं हो सकता, बचा कौन, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम ऐसा है धातु जो कि मतलब चाकू से काटी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी है। कौन उभयधर्मी है बताना है। Na2O, K2O, CuO, Al2O3। बताइए कौन ऐसा है जो कि उभयधर्मी है। अगर उभयधर्मी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी Al2O3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड पानी में घुलनशील है। कौन सी ऐसी धातु है, धातु ऑक्साइड है जो कि पानी में घुलनशील है। Na2O या फिर 2O3, CuO या फिर PbO। ठीक है, लेड ऑक्साइड। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा ऐसा धातु है जो कि कौन सा धातु ऑक्साइड है जो कि पानी में घुलनशील है, तो कौन हो जाता है, Na2O। ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, Na2O। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज कुल मिला के 20 प्रश्न हैं जो कि आपको दिखेंगे, इसी तरीके से बने रहिएगा। पूछा गया यहाँ पे अधातु कॉपर, एल्युमिनियम, सोडियम, आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ जो है उसकी प्रतिक्रिया की दर के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, यह पूछा गया है। कॉपर इज ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम इज ग्रेटर देन आयरन, आयरन इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम। बताना इस प्रकार से आपको कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर देखा जाए सोडियम की, तो सोडियम ज़्यादा जो है क्रियाशील होता है एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील होता है किससे, आयरन से। आयरन तो कॉपर से। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा जो है धातु है जो सबसे ज़्यादा जो है क्रियाशील होता है। कमेंट करके बताइएगा कि करेक्ट आंसर कौन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से जो है क्रिया करती है। बताना है कि कौन सा ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से काम करती है, यानी क्रिया करती है। सोडियम है कि आयरन है कि Pb है यानी कि लेड है, तांबा है, जब कहा गया यहाँ पे
तांबा है या फिर Ag है, सिल्वर। बताइए ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ जो है प्रतिक्रिया करती है, यानी कि क्रिया करती है, कौन हो जाती है? सोडियम या नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती है? बताना यह है कि कौन नहीं करता है। कौन नहीं करता है बताना है। अगर बात करें कौन सी नहीं करती है तो समझ लीजिए आप कौन नहीं करती है। तो Ag यानी कि आयरन जो सिल्वर जो है यहाँ पे क्रिया नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करती है? एल्युमिनियम करती है कि आयरन करती है कि सोडियम करती है या फिर कैल्शियम करती है? बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल गर्म पानी के साथ ही जो है प्रक्रिया करती है? पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है या फिर कैल्शियम है? बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल गर्म भाप के साथ जो है प्रक्रिया करती है? यह बताना है। मैग्नीशियम कि तांबा कि आयरन कि जो है कैल्शियम? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो कैल्शियम। कौन करता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ जो है बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करती है? कौन बताइए आप। घन, Fe, Al या फिर Mg? कौन नहीं करती है बताना है। यहाँ पे Cu है, घन नहीं है। कौन है? Cu है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो Cu हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कॉपर है वह जो है बिल्कुल प्रक्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या आगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है युग्म बहुत तनु यानी कि HNO3 अम्ल के साथ जो है H2 गैस जो है उत्पन्न करता है? बताना यह है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। Cu, CO, Mg, Mg, Mn ये दिया गया है या फिर एल्युमिनियम आयरन है या फिर यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दिया गया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो Mg, Mn करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है ना, कौन कौन? आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम तन अम्लों के साथ जो है क्रिया का जो है घटता हुआ क्रम बताना। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है कि जो मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील है, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम जो है ज़्यादा क्रियाशील है, जिंक से जिंक जो है आयरन से। ऑप्शन नंबर डी हमको करेक्ट आंसर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए 2025 में छपेगा इस टाइप के प्रश्न जो है देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है तन अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है? यह बताना है कौन नहीं करती है। Pb यानी कि लेड या फिर जिंक या फिर तांबा, जिंक या फिर तांबा या फिर आयरन? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तांबा क्या होता है? Cu। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो Cu। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है कॉपर विस्थापित करेगी? यह बताना है कौन करेगी। चांदी, सोना, जिंक, पारा? बताना है कि कौन सी जो है धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है कॉपर को विस्थापित कर देगी? तो कौन करती है? जिंक। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। आपको कमेंट करके बताना है कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी है? सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोडियम? बताइए निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक जो है जो प्रतिक्रियाशील होता है वह कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि धातुओं पोटेशियम, Ag, कॉपर, जिंक क्रियाशीलता घटता क्रम कौन होगा? एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ठीक है, तो यहाँ घटता हुआ क्रम कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पोटेशियम में ज़्यादा क्रियाशील होता है, जिंक से जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है, कॉपर से कॉपर ज़्यादा क्रियाशील होता है, इससे सिल्वर से। ठीक है, अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए। कहा गया निम्नलिखित में से धातुओं के कौन से युग्म जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था के साथ जो है यौगिक अवस्था में भी पाए जा सकते हैं? कौन सा है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? तो Ag और Cu यानी कि सिल्वर और कॉपर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बार कहा गया आपसे जो सिनेबार होता है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तांबा का, जिंक का, चांदी का या फिर पारे का? सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है यह बताना है। तो किसका है? तो पारे का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि सल्फाइड अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के दौरान अयस्कों को धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है यह पूछा गया यहाँ पे।
कैल्सिनेशन कहा जाता है, शोधन कहा जाता है, कमी कहा जाता है, या फिर भूनना कहते हैं? बताइए यहाँ पे कि जो सल्फाइड अयस्क से धातु को निष्कर्षण के दौरान जो है अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? भूनना। क्या हो जाता है? भूनना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा गया है आपसे कि कार्बोनेट अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का जो है उपयोग किया जाता है? यह बताना है आपको कि कार्बोनेट अयस्क से जो है धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? कैल्सिनेशन, भूनना, कमी या फिर शोधन का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैल्सिनेशन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कहा गया है क्या कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन से किया जाता है? ऑक्सीकरण, भूनना, कमी, कैल्सिनेशन। तो अगर बात करें प्रक्रिया को जो है धातु को जो है उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमी की, इसकी कमी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्रियाशीलता श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित धातुओं के निष्कर्षण के लिए उपयोग की जाती है? यह बताना है। कार्बन न्यूनीकरण, विद्युत अपघटनी, कमी, विस्थापन या फिर ऑक्सीकरण? बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो विद्युत अपघटनी की जो है कमी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? यह बताना है कि किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? कैल्सिनेशन, भूनना, कार्बन न्यूनीकरण या फिर विद्युत अपघटनी अपचयन? बताया है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? विद्युत अपघटनी अपचयन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी से खनन किए गए अयस्क से मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियों को जो है हटाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? यह बताना है। कैल्सिनेशन, शोधन, अयस्क का संवर्धन या फिर कमी? बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अयस्क का संवर्धन। क्या हो जाएगा? अयस्क का संवर्धन। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि वह प्रक्रिया, क्या बताना है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अयस्क से प्राप्त धातु की जो है अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं, वह है कौन सी? संवर्धन, शोधन, कैल्सिनेशन, भूनना? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है अयस्क से धातु प्राप्त से जो है अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं, वह कौन सा है? तो कौन सा? संवर्धन। ठीक है, तो आज लगभग जो है हम लोगों ने 30 प्रश्नों को किया है, 30 से 31 प्रश्न को किया है। कितने आपके सही होते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके आखिर कितने सही होते हैं। रोजाना आप 8 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। 8 PM पर आप डेली जो है लाइव आ जाया कीजिए, आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको, अगर आप डेली हमसे जुड़ते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं आपके जो भी 20 प्रश्न आने वाले हैं MCQ आपके करेक्ट होंगे। 20 भी आप कर ले जाएंगे, एक भी आपका मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है,